चलिए, तो सवाल ये है कि इधर सुनो, आवेश चल रहा है ना, अरे बोलना, फोर्स लगेगा ना, क्यू भी क्रॉस भी, गलत या सही? किसको किसको बुझा रहा है हाथ उठाओ। जब फोर्स लगता है, आवेश चल रहा है, तो वर्क भी तो होगा, नहीं होगा क्या? किसको किसको बुझा रहा है हाथ उठाओ। आवेश चल रहा है, चार्ज चल रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है? क्यू भी साइन थीटा, हाँ या ना? तो आवेश चल रहा है, चार्ज चल रहा है और फोर्स भी लग रहा है, तो वर्क होगा कि नहीं? जैसे तुम लोग को याद होगा, डाइपोल पर चार्ज था, याद है? माइनस क्यू और क्या था बाबू? अरे बोलना। और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना था? पी। अरे इसका वेक्टर फॉर्म था ना, माइनस से प्लस क्यू। अरे बोलना, याद आ रहा है? तो इसमें वर्क कितना आ रहा था? W बराबर माइनस पी डॉट ई, याद है? फिर से बोल तो, नहीं याद आ रहा था? माइनस पी डॉट इसको कहां रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में? कहां पे रखा हुआ था बाबू? किसको किसको याद आ रहा है? हाँ तो ये फॉर्मूला होता है माइनस पी, हम डिराइव भी किए हैं, नहीं किए हैं क्या? अरे बोलो, कितना फॉर्मूला आया था? क्या फॉर्मूला आया था? बोलना गधा। माइनस पी कौन थीटा? थीटा किसके किसके बीच का कौन था? पी वेक्टर और ई वेक्टर, हाँ या ना यार? किसको किसको याद है? जब ये तुम याद किए थे, ये किसके चलते हुआ था वर्क? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, हाँ या ना? उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी तो वर्क होगा। क्या लगेगा उसमें? मैग्नेटिक फोर्स, और वर्क होगा। गलत या सही? उसका भी फॉर्मूला जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो, किसको किसको समझ में आ रहा है? इसका फॉर्मूला जरूरी है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करें। आर यू गाइज रेडी? हमको सिंपली ये करना है कि चार्ज को चलाना है और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर, और उस पर क्या होने वाला है? वर्क होने वाला है। क्या होने वाला है? और वहीं चेक करने वाले हैं कि कितना होने वाला है। इस सबको मिटाते हैं, इसका भी फॉर्मूला आएगा, और हमेशा इसका आंसर होता है, सब लोग याद रखो, लिखने जा रहे हैं, वर्क डन बाय कौन फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स ऑन कौन चार्ज? ऑन, फिर से बोल, मूविंग चार्ज इज ऑलवेज, हम जो लिखने जा रहे हैं वही है आंसर, 0। फिर से बोल तो, ऑलवेज। फिर से बोल तो, वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स के कारण कितना होता है? हमेशा। इसको साबित भी करेंगे, लेकिन याद करने में क्या जाता है? याद करो तो, कौन सा ऐसा बल है जिसके चलते हमेशा कार्य शून्य होगा? कौन फोर्स? कौन फोर्स? ऐसा कोई भी सवाल आएगा बना दोगे? क्यों ऐसा हुआ ये भी जानेंगे, तो पहले इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। यस, बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में आएगा यही क्वेश्चन, फटाक देना। इसको साबित करने जा रहे हैं 2 नंबर के लिए। तुम लोग अब बकवास नहीं। I do not need any type of disturbance in my classroom. If you guys are doing such activities, I will definitely throw you out, because this is my last warning. लास्ट वार्निंग मैंने जानता रखा वाला, अंतिम चेतावनी। आज चेतावनी का अंतिम तुम लोग नहीं मानोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स आके रिक्वेस्ट करेंगे कि क्यों ऐसा की। वर्क डन बाय कौन फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। किस पे फोर्स लगता ही है? मूविंग चार्ज पे लगता है। हमेशा कितना होगा? 0। हिंदी इसका लिखना, और यही उत्तर। अब देखते हैं आखिर कैसे हुआ ये सब खेला, जानेंगे। कभी भी ये सवाल आएगा आंसर कितना आएगा? 0। कभी भी सवाल आएगा आंसर कितना आएगा? 0। अब देखते हैं आखिर ये कैसे हुआ। तुम लोग काहे उदास है?
तुम लोग उदास का है भाई? है फिर लिख हिंदी। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेश पर, चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेश पर, चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेश पर हमेशा कार्य शून्य होता है। हमेशा को अंडरलाइन कर लेना। हमेशा जीवन में धरती पलट जाए, आसमान बिखर जाए, लेकिन हमेशा वर्क कितना होगा? जीरो। कोई फॉर्मूला नहीं होगा। देखते हैं। चलिए रेडी हैं आप लोग देखने के लिए? आखिर क्यों? अरे बोलो। तो सबसे पहले आते हैं कुछ बेसिक पे। किस पे आते हैं बाबू? बेसिक यही होता है जो 11th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉन थीटा। किसको किसको बुझा रहा है? एफ एस, एफ एस, एफ बोले तो फोर्स, एस बोले तो पक्का है? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ? एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, एफ बोले तो, और थीटा किसके किसके बीच का कोण है? एफ और एस के बीच का। ये बात किसको किसको पता है? बेसिक फॉर्मूला होता है। पक्का है ना? ओके ओके ओके। अच्छा एक सेकंड, तुम बताओ बाबू, बाबू एस डिस्प्लेसमेंट है ना? अरे बोलना। अच्छा इसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देने से क्या मिल जाता है? भी मिल जाता है ना? अरे बोलना। किसको किसको समझ में आ रहा है? यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है क्या? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उड़ा दो। जेने विस्थापन हो नहीं वेग हुई, गलत या सही? हम देख, हमने चल रहे हैं, मेरा वेग का डायरेक्शन किधर है? अरे आगे ही विस्थापन है, आगे ही वेग है। हाँ या ना? बुझाता कि ना पहले बता। जेने चले मो नहीं, वो नहीं विस्थापन हुई। हाँ या ना? ये कितना बड़ा चीज हम मैथ से भी प्रूफ कर दिए। ds बाई डी टी इक्वल टू वी वेक्टर होता है। हाँ या ना? ये भी किसको किसको पता है? अरे बोलना। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। बुझा रहा है? किसको किसको बुझा रहा है? हाँ तो पक्का बोल। एक सवाल तुम लोग हमेशा जाने होगे कि कूली जब हमेशा लेके चलता है सामान, अब बैगवा दे तो चाहे दे ये भारी हाँ, सबका बोझ उठाता हूँ, ओ सबका बोझ उठाता हूँ। समझ में आता गया? एक सेकंड। पैसा नहीं देता है कोई। क्यों पैसा नहीं दे रहा है हमको? बताओ। हम बता दें है ना तक? हाँ ये पढ़ के लड़ा ना। हाँ अब सुनो काहे पैसा नहीं क्या मिलत। सुन, हम जब बस्ता माथा पे रखनी तो एक सेकंड, बस्ता में रखे चपलक के ने, यानी वर्क डन, फोर्स ग्रेविटी का किधर लगा? ओके ओके, नीचे सबका बोझ उठाता हूं। आई नीचे कथी बाओ? कौन फोर्स लागल? खड़ा होके बता दे। वेरी गुड। कौन फोर्स? कौन फोर्स? हल्ला नहीं, हंसते हंसते पढ़ लेना तो थुतराई करवा देता। आई नीचे आ गया फोर्स। कौन सा फोर्स? आई आदमिया सबका बोझ उठा के किधर चला? नीचे चला, धरती के नीचे घुस गई। सबका बोझ उठाता हूं। कहने चल रहा है? कहने चल रहा है? ओके, मतलब ये आगे चल रहा है। चल आगे रहा है तब विस्थापन भी क्या नहीं हो रहा होगा? बाबू नीचे चाप रहा है धरती, आगे ही चल रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? W बराबर क्या होता है? cos 90 कितना होता है? एक सेकेंड बाबू, जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है उत्तर कितना आता है? यानी कूली को पैसा नहीं देना है। बाबू वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो होता है, लेकिन वर्क डन बाई एनी अदर फोर्सेस से जीरो नहीं होता होगा ना, इसीलिए कूली को पैसा देना चाहिए। खाली गुरुत्वाकर्षण के चलते कार्य कितना होता है? जीरो। उसी तरह अब एक और एग्जांपल आपको हम देने जा रहे हैं। दे, आर यू गाइस रेडी? ओके, सो हम जा रहे हैं किसको बनाने? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक चलो फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हई है
कौती है ये? कौन फील्ड है ये? वेरी गुड। ये कौन फील्ड है? सब लोग बताओ। पक्का ना? चलो इस तरह छोड़ दो। हम एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? उस पर ज्यादा फील कर पाओगे। चौकी बन जाता है हमेशा हमसे। ये क्या बना दिए? खटिया। ओके, ये क्या है बाबू? एक सेकंड ध्यान से सुनना, हल्ला बिल्कुल नहीं करना है बाबू। इस पे एक चार्ज है Q। क्या है? V वेलोसिटी से चल रहा है। गलत या सही? अच्छा, इसी टेबले के साइड में B भी होगा, हाँ या ना? B कहीं भी बना दो, ऊपर नीचे दाएं में। बताओ, हम B यहां पे बना दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाई B कोई ना कोई कौन बना रहा होगा? अरे बोल रहा, नीचे जाएगा तो 90 डिग्री का कौन बनाएगा, हाँ या ना? हम बता दिए थीटा का कौन बना रहा है। किस पे है? चौकी पे ना है। अब हमको बताना V किधर है? चौकी पर ही। अरे बोलना, V इधर है, ठीक है? B इधर है, अरे हाँ या ना? अब एक काम करो, जैसे इसमें तुम V क्रॉस B करोगे, F किधर आएगा? बोलो, किधर आएगा? फोर्स ऊपर। किसको किसको बुझा रहा है? हाथ उठा बाबू। जैसे ऊपर आया, इसका मतलब हाई था भी, हाई था B, चलने से हाई था भी, हाई था फोर्स। V क्रॉस B करते, फोर्स किधर आ गया? ऊपर। किसको किसको दिखा? हाथ उठाओ। फोर्स किधर आया? फिर से बोल। एक सेकंड, जब फोर्स ऊपर आया तो देखो तो V से कितना कोण बना रहा है? अरे बोल रहा, हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा। अरे V B कहीं हो, हमेशा कितना डिग्री कोण बनेगा? कितना डिग्री कोण बने? पक्का? ओके। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है FM वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स। Q कौन? V क्रॉस B। बाबू इससे ये हमेशा पक्का चलता है पता कि F वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर किससे होगा? और F वेक्टर किससे परपेंडिकुलर होगा? B वेक्टर, हाँ या ना? ये लिखवाया था पहले भी। इसमें पहले का चीज तुम लोग ध्यान से देखना, है ना? बाबू जिधर V होता है क्या उधरे S होता है? अरे नहीं होता है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? अरे बोला, परपेंडिकुलर। फिर से बोलना, ईच अदर। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? फोर्स और विस्थापन हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? और ये हमेशा ऑलवेज है क्या? अरे बोलो ना, क्या कि कौन प्रोडक्ट हो रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट में ये हमेशा होगा, तो हमेशा ये भी तो होगा। जिधर फोर्स, जिधर वेलोसिटी उधरे डिस्प्लेसमेंट, जिधर वेलोसिटी उधरे डिस्प्लेसमेंट। पक्का बुझा रहा है? तो ये तो हमेशा होगा ही होगा। गलत या सही? हैंस W मतलब वर्क, किसके द्वारा? ड्यू टू। अरे हम ऐसे लिख दें, क्या होगा? FM डॉट S, हाँ या ना? इसका अर्थ होगा FM S कौन? थीटा। ये स्केलर फॉर्म हो गया बाबू। परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना डालेंगे? अरे बोलो, क्या लिखे? इसका मतलब वर्क FM के चलते कितना आ गया? और अब बोलो, क्या बोला था उस समय? हैंस किसको किसको समझ में आया? हाथ उठा। अरे आया नहीं आया? किसको किसको आया? अरे बोलना, अरे बोल, क्या आया? समझ में आया? आज तक मैग्नेटिक फोर्स के कारण कोई वर्क बोलना हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्या कोई कारण पूछेगा तो क्या बताओगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कोई ये क्यों हुआ पूछे तो क्या बताओगे? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी। कोई पूछेगा कि ये होता है तो ये क्यों होता है, तो तुम लोग कारण क्या बताओगे? कि ये होता है, हाँ या ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठा। आपस में लंबवत है हमेशा, यहां दोनों आपस में लंबवत हैं हमेशा। सब लोग लिखना, टॉपिक का हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स
will not change the speed of charge of moving charge. ये आखिर हाँ हेडिंग है, और ये टॉपिक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आंसर है मैग्नेटिक फोर्स क्या चेंज नहीं करेगा, स्पीड। नॉट को भी अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत तगड़ा चीज है। क्या चुंबकीय बल स्पीड में परिवर्तन कर सकता है? तो नहीं, नहीं कर सकता। चलो 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 चलो, हमको एक सवाल बताओ तुम लोग, हिंदी लिखो। ओए कौन बताएगा कि चार्ज कैसे चलेगा? कौन आके बनाएगा? बताओ जल्दी बताओ। सीधा चल जाएगा ना? खड़ा हो। चलो कौन बताएगा कि चार्ज कहां जाएगा? बताओ। ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड किधर है बाबू? अंदर। कौन बताएगा कि ये चार्ज कहां जाएगा? सीधा निकल जाएगा, नीचे भागेगा, ऊपर भागेगा, किधर जाएगा? अरे नहीं बुझा रहा है, किधर जाएगा? भी किधर है? अरे भी किधर? बाहर है, है ना? भी वेलोसिटी केने है? बाहर है कि दाहिने है? दाहिने। भी अभी केने? अरे बोलना। जिधर फोर्स लगेगा उधरे ना भागेगा। अरे बोलना। किसको किसको बुझा रहा? क्यू भी क्रॉस बी, ये ना होता है फॉर्मूला? किसको किसको बुझा रहा है? हाथ धरो। किधर भागेगा ये? ऊपर भागेगा। बाबू जाना चाह रहा था आगे, किधर मुड़ गया? यहां पे पहुंचा, हाँ या ना? फिर एक सेकंड, अब भी किधर है? इधर है ना? अरे बोल ना, अब क्या जाना किधर चाहेगा? अरे भी क्रॉस भी, अब इधर मुड़ेगा, मतलब ये फिर आगे ऐसे मुड़ जाएगा। अरे बोलना, नहीं बुझा रहा है तुम लोग को? किसको किसको बुझा रहा है? हाथ उठाओ। चलो हम बोलना ये चाहते हैं कि यहां से यहां पे आ गया। कहां से कहां पे आ गया बाबू? यहां से चल रहा था, कहां पे पहुंच गया? यहां पे। इस दोनों में यहां पे वेलोसिटी मान लो कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना था? कोई पूछ दे कि बताओ इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितना है, तो हम बोलेंगे कितना है बाबू? 10 मीटर। क्यों मैं ऐसा बोले? अब उसका साक्ष्य ये है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या नहीं बदलता है? वेलोसिटी बदलता है कि नहीं? वेलोसिटी बदलता। डायरेक्शन बदला कि नहीं जी? अरे बोलना। वेलोसिटी बदलता है, वेग में परिवर्तन करता है, क्योंकि दिशा बदल देता है, हाँ या ना? लेकिन 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 स्पीड में कोई परिवर्तन? अरे बवाल कंसेप्ट है। अगर नहीं दिमाग में जा रहा है तो सबसे बड़ा गधा तुम हो। फिर से बोल रहे हैं, चुंबकीय बल क्या बदलता है? स्पीड की वेलोसिटी। और क्या नहीं बदलता है? क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2025 का। क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ पर। अभी हम साबित करने वाले हैं कि क्यों नहीं बदलता है। छापो और हिंदी लिखो, इस क्वेश्चन का साक्ष्य है। बाबू हम पढ़ा रहे हैं, बाकी पानी कम है, याद रखना। हाँ चलिए लिखना है हिंदी। हाँ हाँ रुके हुए हैं बाबू, टेक योर टाइम। हिंदी लिखना है। याद रखो, कंसेप्ट में इतना घुल जाओ कि हंसते खेलते तुम्हारा सारा कंसेप्ट तुमको रटा जाए। अब एलिमेंट का प्रयोग करके ही बताएंगे हम काहे नहीं चेंज करता। 2025 है बिहार बोर्ड, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, 1 मार्क्स बिहार बोर्ड। याद रखो हम एक एक नंबर तक फोकस कर रहे हैं, कहीं से सवाल नोट से बाहर से नहीं आएगा। अभी बहुत लोग एग्जाम जाके दिए हैं अपना, और उनको पता चल गया कि मेरे नोट्स का दम कितना है। अब याद रखना, खाली नोट्स पढ़ के जाना है, देख लेना कि तुम लोग का एक नंबर भी नहीं कटने देंगे। बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग, हम जानते हैं कि सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, कहीं से आप लोग सब जगह टॉप करेंगे। हमको कुछ छात्रों के बारे में पता है कि वो लोग तो करेंगे।
अब बाकी है आप पे कि कितना आप लोग रिटेन कर पाते हैं। ये महीना चल रहा है 7वां कि 8वां, छठा, छठा 7वां आना है ना, अब 7, अब कितना 5, 4 महीना। अरे यार हम पढ़ाएंगे 5 महीना 4 महीना, अरे बोल ना। और उसमें 1 महीना तो खा जाएगा कौन, ऑप्टिक्स, 1 महीना पूरा खा गया ऑप्टिक्स, और इसमें इधर 2 चैप्टर, मतलब हो जाएगा, घबराओ मत। मतलब मेरे पास 1 महीना बचेगा रिवीजन के लिए। अरे बहुत सिलेबस है। फिजिक्स मैथ्स होता तो 4 बार राउंड खत्म हो गया होता। बहुत आसान, मैथ बहुत आसान है, क्योंकि मैथ्स में हई सब चीज पढ़ना है क्या। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होता है, मैथ्स में फ्लो होता है, इफ समली प्लक होता है कि अगर हमको हिट कर गया तो बन जाएगा पूरा। और फिजिक्स में कितनो कुछ आवत हो मैथ, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं था। चल हिंदी है। चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेश की गति, चाहे गति मत लिखना, चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेश, चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेश, चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेश। चुंबकीय बल के कारण गतिमान आवेश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं को अंडरलाइन कर लेना, में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंडरलाइन कर लेना। ये फोटो बना लेना जिससे आपको दिख रहा है स्पीड क्या है, सेम 10 मीटर प्रति सेकंड। यहां पे भी कितना है, ओके। अब हम इसको साबित करने जा रहे हैं। तुम सारे विद्यार्थी यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे लोग एग्री किए हैं एक बात पे, इधर आओ, जिसपे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल गया। वो बात ये है कि अगर जब तक तुम चल रही हो तो चलते रहोगी, रुकी हुई हो रुकी रहोगी, सोए हो सोए रहोगे, उठे हो उठे रहोगे, जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। न्यूटन का कौन नियम, अरे बोलना, फर्स्ट नियम। कौन नियम, इसको इनर्शिया भी बोला जाता है, हाँ या ना। अब सुन है ना, इधर देखो मेरी तरफ, न्यूटन को नोबेल प्राइज मिल गया। और ये बात एरिस्टो कैटल फैल्की, कुछ उनका नाम था, कुछ कौन नाम सुना है ये 11th में हम लोग पढ़ाते हैं, फैल्की। वो उनका थ्योरी गलत किए थे। तो हम ये सब बात पे नहीं जाते हैं, हम नोबेल प्राइज बताते हैं। एक छोटा सा सिंपल बात बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। जब तक ये बच्चा, इधर आओ, इधर आओ, सामने देखिए मेरी तरफ, इधर आइए, इधर देखिए बाबू। ये जो विद्यार्थी है, ये इसके पास है ना तक, इसके पास ऊर्जा है 10 जूल का। कितना ऊर्जा है, 10 जूल ही ऊर्जा रहेगा कि थोड़ा बढ़ जाएगा। हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर से कोई ताकत नहीं लग रहा है। कितना ऊर्जा रहेगा, हाँ पक्का ना। मान लो ताकतों लग रहा है, लेकिन वर्क कितना हो रहा है, 0। कितना हो रहा है, तो इसके में कोई ऊर्जा बढ़े या घटेगा, अरे बोलना। अरे वर्क ना होता है ऊर्जा, अरे बोलना। तुमको समझ में आ रहा है, आयुष के जस्ट आगे, आयुष के आगे, हाँ क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, एक्सटर्नल वर्क डन, तो वर्क डन करिए रहे हैं। वर्क नेटवर्क कितना हो रहा है, 0। कितना हो रहा है, तो 1 सेकंड, अभी इसका 10 जूल है, बाद में कितना जूल रहा है, अरे बोलो ना। यानी ऊर्जा में कोई परिवर्तन हो रहा है, 10 जूल ही है तो 10 जूल रह जा रहा है, हाँ या ना। यानी कहता है, बैठी, और इस पे नोबेल प्राइज मिल गया। सुनेगा कौन कौन सुनेगा, हाथ रखो। कहा जाता है ना, सुन, एक आया वर्क एनर्जी, फिर से बोल तो, कौन, स्पेलिंग सही है, अरे बोलना, क्या होगा, वर्क सही है, हाँ? अच्छा ठीक, मैं मान ले गलत हो, अपना अंग्रेजी के मास्टर से पूछे था। वर्क एनर्जी क्या लिखे हैं, फिर से बोल तो। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर वर्क कितना हो रहा है, फिर से बोल तो, फिर से बोल तो, वर्क कितना हो रहा है,
अगर वर्क जीरो हो रहा है तो चेंज को काची से सूचित करते हैं? चेंज। अच्छा, चलता हुआ वस्तु के पास कौन एनर्जी रहेगा? अरे बोल ना। चेंज इन क्या बाबू, कितना रहेगा? यही ना वर्क एनर्जी थ्योरम था। अरे हाँ या ना? अरे वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये ना होता था? हाँ ही था। वर्क बराबर डेल्टा की ई के ई, ये होता था। इसको क्या बोलते थे? वर्क बराबर चेंज इन कौन एनर्जी? छोड़ हटा, काइनेटिक एनर्जी। एगो वीडियो भेजले रनियो में हम तो नहीं बतैले नहीं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या? हाफ केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ तो। बाबू चेंज का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कौन? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना के बराबर होना चाहिए? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ तो। नहीं के बुझात, फाइनल में से क्या घटेला? यानी क्या हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। अरे बोल ना। काइनेटिक एनर्जी मास बदलता है? बदल जाता है ना? तुम यहां से दिल्ली चल जाओगे, मास बदल जाएगा? मास बदलता नहीं है। क्या बदलता है? स्पीड। क्या बदलता है? एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है? अरे बोल ना, क्या है? स्केलर रहता है पे स्पीड होगा कि वेलोसिटी होगा? सब गंवार बड़ा बोल फिर से। इतना दिन से पढ़ के गंवार इसलिए बोल रहे हैं, गंवार मतलब गांव का नहीं होता है, गंवार मतलब होता है गधा। आप लोगों के अनपढ़ की तरह, वेरी गुड, अनपढ़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपके गार्जियन पढ़ा रहे हैं, सह दिल्ली में भी गंवार है, अमेरिका में भी गंवार है। गंवार का मतलब होता है लोग एगो टाइप दे देता है, इसे कंट्रोवर्सी मत करिए सर, गांव के खराब होता है ना। गांव का लोग भी अच्छा होता है, गांव से भी आईएएस निकलता है और शहर से भी गधा निकलता है। इतना दिन पढ़ा देनी है। ये स्केलर है कि वेक्टर है? तो स्केलर है तो क्या होई? अरे स्पीड न होई तो एम भी स्क्वायर इनिशियल की फाइनल कहे कि इनिशियल अनु आहने का हो जाई। अरे बोला सर ना, केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठो। बुझाता? अरे पार्टी बुझाता? हाँ बताओ, मैं कच्ची कच्ची कट जाई? क्या कट जाएगा? एम कट जाएगा। क्या हो गया? भी इनिशियल स्क्वायर बराबर भी फाइनल स्क्वायर हो गया। ये स्पीड है कि वेलोसिटी है? बोल फिर से। क्या बाबू? तो हम ये लिख सकते हैं भी इनिशियल बराबर भी फाइनल। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। अरे नहीं आया? किसको किसको आया? हाथ रहो। अरे बोल ना। अरे हाँ या ना? हो गया। चलो बाबू, कोनो साक्ष्य के साथ हम यहां पे साबित किए हैं। चलो, साक्ष्य का मतलब प्रूफ। हियर भी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी की स्पीड। फिर से बोल बाबू, ये चाल है कि वेग है? वेरी गुड। अभी फाइनल क्या है? आखिरी चाल या वेग? वेरी गुड। याद रखना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिए हैं। अगर हमको इस तरह का कोई कंसेप्ट देता रहता, क्लियर और क्रिस्टल कंसेप्ट, आहा लगता कि पढ़ाई पढ़ाई है। हमको लोग बताया था डायरेक्ट कि भाई स्पीड चेंज नहीं होता, कोई कारण नहीं बताया। हम 11th पढ़ा रहे थे तो हमको रियलाइज हुआ कि इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। चलिए अब हम नोट लिखते हैं, और ये नोट भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना नंबर का क्वेश्चन? 1 मार्क्स। फिर ऑब्जेक्टिव, हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसको लिख के खत्म करना है। और उसके बाद टॉपिक का हेडिंग डाल लेना है मोशन चैप्टर, मोशन काइनेमेटिक्स। अरे काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो काइनेमेटिक्स है ना। चलो आ जाओ, हो गए, लिखवाएं नोट। बाबू स्पीड चेंज होता है क्या? तो लिखो ना क्या बाबू? रिमेन्स क्या? कांस्टेंट। फिर से बोल तो कॉन्स टी ए। अरे बोलना स्पेलिंग सब भुला जाए। कॉन्स टी ए सही बानू? अब वेलोसिटी बताओ, स्पेलिंग बोलो तो। चेंज होगा?
यस, इट विल चेंज ड्यू टू, क्यों जी? ओए वेरी गुड, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन का स्पेलिंग बोला था तो? हाँ हाँ, तेज बनाता रहो। दो नोट, एक नोट ये रहा, ये तो पता है, इस पे 2025 में क्वेश्चन आया था, इस पे क्वेश्चन नहीं आया। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। वेलोसिटी चेंज होता है या है, और ये है नो, याद है ना? ऐसा नो में याद रखिए सर। अब इसका हिंदी लिखेंगे। अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। गाना गाएगा? बोरिंग लगने लगा ना? क्यों? आज एक सेकंड, कौन गाना गाए हम? तुम लोग, तुम बताओ, तुम बताओ। छैया छैया, चल छैया छैया। अच्छा, छैया छैया का स्टेप तो नहीं के पता बा? के बता दे, हम ना करें। हाँ तो नहीं कहो नाचते हैं सर, नहीं जल्दी लिख ले, हिंदी बोला था नहीं हो गया। चल चल, चलिए पहले हिंदी लिखिए। अभी हम एक टॉपिक और समाप्त करेंगे, फिर थोड़ा सा सुकून मिलेगा हमको। जल्दी लिखो, चाल। पहला का लिख 1, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ, चाल में कोई परिवर्तन। अब नीचे लिखना वेग। हां, दिशा परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन होगा। दिशा में परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन होगा। वेग, हां, इसमें वेग के बाद लिखना है हां, दिशा में परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन होगा। दिशा में परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन होगा। चलो अब हमारा आखिरी टॉपिक आज का, चलिए स्टार्ट करें। अरे बोलो, हेडिंग डालना सब लोग। और ये भी है, भी आज का दिन भी आई है। अरे हम खाली इसलिए बोल रहे हैं कि बाबू हर साल भटेरा क्वेश्चन रहता है, भर के क्वेश्चन इसी टॉपिक पे। सब लोग लिखना है इस पे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखवाने जा रहे हैं बाबू? मोशन ऑफ क्या बाबू? अच्छा ए लड़की, जब तुम लोग याद करो कि हम जब क्यू भी क्रॉस बी में मिनिमम मैक्सिमम लिखवाए हैं तुम्हारे क्लास में? अरे बोलो, नहीं लिखवाए हैं? 0 डिग्री पे मिनिमम, 90 डिग्री पे मैक्सिमम, ये सब लिखवाए हैं? थैंक गॉड। हमारा बुझात रहा कि मैं छूट गए, तो फिर हमारा पढ़ावे के पड़े। कहे कि क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, कल देख कि बताओ दो को कंडीशन, किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम। चलो तुम्हारे बैच में भी हुआ, उस बैच में भी हुआ है। हम छूट जाता तो फिर हई नहीं पढ़ा के मिटा के वहीं पढ़ाते। हिंदी लिखना, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, और जिसमें सबसे फालतू क्वेश्चन पहला है केस 1, जिससे कोई सवाल नहीं आता। इफ बी वेक्टर एंड वी वेक्टर आर पैरेलल, दैट इज थीटा बराबर 0 डिग्री। बस यही लिखवाएंगे। कल केस 2, कल केस 3 पे
सारा जिक्र होने वाला है। हाँ पहले लिखना, अभी बहुत काम आने वाला, अभी तो साबित करेंगे। आंसर में आएगा, आंसर में होगा मोशन ट्रैजेक्टरी इज स्ट्रेट लाइन। ये आंसर है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर थीटा कोण 0 डिग्री बनाता है तो कैसे चलेगा चार्ज। तो आंसर में होगा क्या बाबू, कौन लाइन जी? अरे पढ़ो ना, क्या होगा कौन लाइन? अभी साबित करने जा रहे हैं कि कैसे। आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी। जल्दी, हमको 5 मिनट में ये टॉपिक समाप्त करना है। तीसरा जल्दी, क्विक। केस 1 का हिंदी लिखना। ट्रैजेक्टरी का मतलब कौन जानता है? हाथ उठाओ तो। ट्रैजेक्टरी, हाँ ये हम बताएं क्या? ओके। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है रास्ता। ही कैच करो, क्या है? रास्ता। पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी है। कौन ट्रैजेक्टरी है? कौन है ना भाई, कौन बोली का? पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी है। कौन ट्रैजेक्टरी है? अच्छा एक सेकंड, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? कौन ट्रैजेक्टरी है? अरे बोलना, बताओ भाई क्या चला? अरे स्ट्रेट लाइन, हाँ है ना? तो ट्रैजेक्टरी कैसा होगा? अच्छा सर्कुलर चला तो कैसा ट्रैजेक्टरी? अगर हाइपरबोलिक चला तो? साइनोसॉइडल चला तो साइन वेव की तरह। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, चलो हम देखते हैं कि आखिर कैसे होता है। हिंदी पहले लिखो। अगर बी सदिश तथा भी सदिश समानांतर हो, केस 1 में अगर बी सदिश तथा भी सदिश समानांतर हो, और ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है क्योंकि केस 2 इंपॉर्टेंट है जो हम कल पढ़ाएंगे। हाँ लिखना, अगर भी सदिश और बी सदिश क्या हो? समानांतर। नीचे लिखना दैट आई का मतलब क्या बोला हो? हाँ दैट इज, नीचे लिखना थीटा बराबर 0। हिंदी लिखना इसका आंसर, आवेश की गति सीधी रेखा में होगी। आवेश की गति, क्यों नहीं? लेकिन मेरा फर्ज है कि हम बताएं, क्योंकि हर आदमी को हम पढ़ाते पढ़ाते विद्वान तो बनाए नहीं है। कौन कौन बता देगा क्यों? कौन कौन बताएगा? हाथ उठाओ। ए लड़की तब काहे सीधा रेखा में चलेगा? बताते हैं, बताओ तुम। फिर 4-0 लगेगा, कौन 4 से नहीं लगेगा? जिधर चल रहा था उधर चलते रहेगा। हाँ या ना? गधेड़ा आदमी सुन, सब पढ़े लेवाने। चल आ जाओ ना बाबू, भाई क्या है? प्रूफ कर रहे हैं। फिर आई देख, प्रूफ हमेशा हर बात का साक्ष्य। ओफो, धीरे धीरे मूड बिगड़त रहा था हमारा। क्यों आहने कहने चली भी हो? सीधा की टेढ़? तब भी कहने जाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ थीटा कितना बना? बाबू सोच के बताना। फोर्स कितना लगेगा? एफ एम क्यू भी क्रॉस, पहले हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? अब स्केलर फॉर्म लिखना, क्यू भी, बोलो सब। कौन थीटा जी? साइन 0 1 होता है ना? खड़ा होकर बताओ। तुम खड़ा हो। साइन 0 1 होता है कि 2 होता है कि 1 होता है कि 0 होता है? खड़ा हो। हाँ साइन 0 हमारे लगे, बताओ 1 होता है कि 2 होता है? 1 होता है। 0 होला। देख ये पढ़ा था 11th क्लास में। कौन क्लास में पढ़ा था रे तू? बायो से है तू? हाँ अच्छा बायो से है तो तुम्हारा नाम क्या है? ये भूला है? गधे फिर हला ना। तो नहीं के बोला था नहीं कीजिए, तो नहीं के निकाल दे हम। ये लास्ट वार्निंग हो, समझ में आओ था? चल बायो नाम है, कथी नाम है? आज ही तू बायो में तू फिजिक्स भूल जाएगा। साइन 0 कॉस 0 कितना, ये सब याद रखने वाला चीज। कहता है रोज कॉपी लेके चल देता है कि भैया इतना छूटा हुआ है, ये बता दीजिए। फिर हला कर रहा है। पूछता तुम है, हम जानते हैं, लेकिन ये सब याद रखना। चलो यहाँ पे कितना डिग्री रखे हैं बाबू? बोलो ना सब लोग। क्यू बी बी कितना? साइन कितना डिग्री?
तो एक सेकंड, एफ एम बोला साइन जीरो कितना होला, क्यू भी बी कितना हो गया, जीरो, यानी एफ एम कितना हो गया, ओके। जब फोर्स जीरो लगा कितना लगा बाबू, तुम ही बताओ, तुम ऐसे चल रहे हो, चल किधर रहा था, इधर है ना, अरे बोल ना, इधर हम चल रहे हैं, हमको कोई ना रोक रहा ना टोक रहा है, तो हम इधर ही चलेंगे ना, कोई खींचे उचेगा तब ना मुड़ेंगे, अरे बोल ना, ओके। इसका मतलब ये चलते किधर रह जाएगा, कैसे चलेगा, फिर से बोलो ना, स्ट्रेट लाइन। कैसे चलेगा बाबू, हम लिख देते हैं, कैसा चलेगा बाबू, स्ट्रेट लाइन, पाथ। चलो सब लोग छापो, प्रूफ भी हो गया। क्विकली डू इट एज फास्ट एज यू कैन डू इट। हाँ जी, हाँ हाँ, किसको किसको अभी तक समझ में आया, हाथ उठाओ तो। अरे चलो पहले रिवाइज करते हैं, इधर देखो मेरे तरफ, हाँ तो इधर इधर इधर। चलो ओ इधर सब लोग ने तेजी में चिल्ला चिल्ला के हमको बता दीजिए बाबू, मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क कितना होता है, तेज बोलो, कितना होता है, हमेशा होता है कि बदल भी सकता है, क्या होता है, प्रूफ कराए हैं, अरे बोलो, प्रूफ करा दिए, आंसर आ गया जीरो। बाबू ये बताओ, मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या नहीं चेंज होता है, क्या नहीं चेंज होता है, अब बाबू इसको भी हम प्रूफ कराए हैं, किस 11th क्लास से, हाँ या ना बाबू, क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं कि बाबू आवेश की गति देखना है, अगर आवेश की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का दिशा एक समान हो तो बताओ पाथ कैसा होगा, कैसा होगा, आवेश कैसी गमन करेगी, सीधी रेखा या टेढ़ी रेखा, क्योंकि बल कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। अरे